जरा सोचिए, आत्मा की एक अनंत यात्रा, एक ऐसा पहिया जो कभी रुकता ही नहीं। जन्म, फिर मृत्यु और फिर एक नया जन्म। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे संसार कहते हैं। यह हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का सबसे गहरा सवाल है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शांत शाम है। एक लड़का है, नाम है भारद्वाज, और वो अपने गुरु के साथ एक मंदिर की दीवार के पास बैठा है। अब उस दीवार पर ना एक बहुत बड़ा पहिया बना हुआ है, और ये कोई मामूली नक्काशी नहीं है। ये तो समझिए जिंदगी के सबसे बड़े राज का नक्शा है। और तभी भारद्वाज धीरे से पूछता है, गुरुदेव, ये पहिया ये है क्यों? कितना सीधा सा सवाल है ना, पर यही वो सवाल है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का ताला खोलता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये जीवन का अंतहीन पहिया, ये संसार है क्या? जो ज्ञान गुरु ने भारद्वाज को दिया, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये शब्द संसार आया कहाँ से? देखिए, ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, जिसका मतलब है एक साथ, और श्री, जिसका मतलब है बहना। तो संसार का मतलब हुआ एक साथ बहते जाना, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का एक लगातार चलने वाला बहाव। गुरु ने इसे और खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, संसार एक नदी जैसा है जो बस बहती रहती है जब तक कि वो मोक्ष के सागर में जाकर मिल नहीं जाती। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जिसका आखिरी पड़ाव है मुक्ति। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारी आत्मा एक ऐसे मुसाफिर की तरह है जो अपना असली घर भूल चुका है और बस जन्मों जन्मों से भटके जा रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। यही जो भटकना है ना, इसी का नाम संसार है। और कहीं ना कहीं हम सब वही मुसाफिर हैं। ठीक है, ये तो समझ आया कि संसार एक पहिया है, पर बड़ा सवाल ये है कि ये पहिया घूमता क्यों रहता है? मतलब इसका इंजन क्या है? कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें इस चक्कर में फंसाए रखती है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जवाब ना एक चेन रिएक्शन में छिपा है। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कर्म, हमारे काम। ये कर्म हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं, जिसे कहते हैं संस्कार। फिर इन संस्कारों से पैदा होती हैं इच्छाएं, यानी वासनाएं, और आखिर में यही इच्छाएं हमें एक नए जन्म की तरफ खींच ले जाती हैं। कर्म से संस्कार, संस्कार से वासना, और वासना से नया जन्म। ये साइकिल चलती रहती है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि जैसे किसी के कर्म होते हैं, जैसी उसकी आदतें होती हैं, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। तो मतलब साफ है, कर्म ही वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो इस पहिए को लगातार घुमा रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो 3 मेन फोर्सेस हैं जो हमारी अगली जिंदगी की कहानी लिखती हैं। पहला, हमारे कर्म। दूसरा, हमारी वासनाएं यानी इच्छाएं। और तीसरा, हमारे संस्कार यानी मन पर पड़े गहरे निशान। ये तीनों मिलकर ही तय करते हैं कि हमारी अगली यात्रा कैसी होगी। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है और उसका कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है, तो अगले दिन सुबह सबसे पहले वही अधूरा काम उसे बिस्तर से खींच लाएगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी अधूरी इच्छाएं आत्मा को एक नए शरीर में, एक नए जन्म में खींच लाती हैं। अच्छा, हमने पहिए को समझ लिया और ये भी जान लिया कि वो घूमता क्यों है। लेकिन इस सफर पर है कौन? ये जो यात्री है, जो जन्मों जन्मों से घूम रहा है, वो आखिर है कौन? चलिए अब बात करते हैं आत्मा की। तो गुरु एक और कहानी सुनाते हैं। वो अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा उठाते हैं और पूछते हैं, बताओ इस घड़े के अंदर क्या है? भारद्वाज जवाब देता है, हवा। गुरु फिर पूछते हैं, और घड़े के बाहर? जवाब आता है, बाहर भी हवा है। और फिर गुरु उस घड़े को जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। अब क्या हुआ? अंदर की हवा बाहर की हवा से एक हो गई। गुरु कहते हैं, बस यही मृत्यु है। हमारा शरीर इस मिट्टी के घड़े की तरह है। जब वो टूटता है तो आत्मा, जो हवा की तरह है, वो मरती नहीं, वो तो बस एक नया घड़ा, एक नया शरीर ले लेती है। और इसी सच की गवाही तो भगवद गीता भी देती है। गीता में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। शरीर के खत्म हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, वो वैसी की वैसी ही रहती है, अजर अमर।
अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। गुरु कहते हैं कि इस पूरे चक्कर से बाहर निकलने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए, और ये 3 चीज़ें मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो क्या है वो 3 चीजें जो सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलती हैं? पहली, इंसान का जन्म। दूसरा, इस चक्कर से बाहर निकलने की यानी मुक्ति की इच्छा। और तीसरा, एक सच्चे गुरु का साथ। इंसान का जन्म इसलिए इतना खास है क्योंकि सिर्फ इसी जन्म में हमारे पास वो मौका होता है कि हम इस पहिए को रोक सकें। एक और कहानी है जिसमें एक ऋषि एक राजा को समझाते हैं। वो कहते हैं, आप वो हैं जो कई शरीरों से, कई रूपों से गुजरते हैं, पर आप उनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, हम वो नहीं हैं। हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, एक साक्षी। यही हमारी असली पहचान है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ये सब एक सपने जैसा है तो इससे जागा कैसे जाए? ये सफर, ये यात्रा खत्म कैसे होगी? इस पहिए को तोड़ा कैसे जा सकता है? देखिए, इसके लिए कई रास्ते बताए गए हैं, जैसे धर्म का पालन करके खुद को शुद्ध करना, कर्म योग से अपने अहंकार को कम करना, भक्ति योग से अपनी भावनाओं को पवित्र करना, ज्ञान योग से ये जानना कि मैं कौन हूं, और राजयोग से अपने मन को काबू में करना। जब ये सब करने से अज्ञान का अंधेरा हटता है तो संसार का पहिया अपने आप रुक जाता है। एक बहुत प्यारी कहानी है एक तितली से जो कभी एक कीड़ा हुआ करती थी। किसी ने पूछा, तुम आजाद कैसे हुई? तितली ने जवाब दिया, बहुत आसान है। मैंने जमीन पर रेंगना बंद कर दिया और आसमान की तरफ देखा। बस यही मोक्ष है, जब हम बाहर की दुनिया में भटकना छोड़कर अपने अंदर के आकाश को देखते हैं। और आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद की ये एक लाइन इस पूरी बात को निचोड़ कर रख देती है कि जैसे कोई इंसान एक पुराना घर छोड़कर नए घर में चला जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है, और बस इसी का नाम है संसार। तो हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर ये संसार वाकई एक सपना है तो फिर जागने का असली मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।